एक रजिस्टर इस हिंदुस्तान में 1972 में बना था, हालांकि उसे रजिस्टर का नाम नहीं दिया गया था। आजादी की 25वीं सालगिरह थी और जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था, कुर्बानियां दी थी, कष्ट रहे थे और अंग्रेज की सरकार की जुल्मजाती सही थी, भारत की सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम उन लोगों को जिन्होंने आजादी दिलाने में हमारा नेतृत्व किया है और हमें आजादी जैसी नेमत दिलवाई है, जो जिंदा हैं या जब तक जिंदा रहेंगे, क्यों ना हम उनको किसी तरीके से सम्मानित करें। पहली बार भारत सरकार ने 1972 में यह तय किया कि जो लोग आजादी के आंदोलन के लड़ाके हैं, जो लोग आजादी के आंदोलन के सिपाही हैं, जब तक वो जिंदा रहेंगे हम ताउम्र उन्हें राजनीतिक पेंशन की शक्ल में कुछ रकम, कुछ सहूलियात, कुछ सुविधाएं देंगे। 1,72,000 ऐसे लोगों की शिनाख्त हुई जो आजादी के आंदोलन में लड़े थे। 1,72,000 हिंदुस्तान के हर कोने से और हर जिले से लोग उसमें शामिल थे। बहुत से राजनीतिक लोग थे, उनका बहुमत था, बहुत से सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए लोग थे, बहुत से सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले शायर, कवि, लेखक थे। कुल मिला के 1,72,000 लोगों को राजनीतिक पेंशन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में देने का फैसला भारत की सरकार ने 1972 में किया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उन 1,72,000 लोगों में एक भी मोदी का, अमित शाह का पूर्वज नहीं था, एक भी जनसंघ का आदमी नहीं था, एक भी आरएसएस का आदमी नहीं था। हम तो कहते हैं आज तुम एनपीआर बना रहे हो, आज तुम एनआरसी बना रहे हो, तो कम से कम 1972 में जो एक नेशनल रजिस्टर ऑफ फ्रीडम फाइटर बना था, उस पर जरा नजर दौड़ा लो और कम से कम थोड़ी शर्म कर लो, और पानी मिल जाए तो उसमें डूब मत। अगर किसी को आप यहाँ नागरिकता देना चाहते हैं, शरण देना चाहते हैं, शौक के साथ दीजिए, पाकिस्तान वालों को भी दो, अफगानिस्तान वालों की भी दो, लेकिन हिंदू मुसलमान करके दोगे तो हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एक कहावत है, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग गांव की कहावतें जरा कम सुनते होंगे। एक कहावत है कि बुढ़िया को मरना था, बीमार थी, बुढ़िया मर गई, उसके घर वाले बड़ा परेशान, मतलब दुख हुआ उनको, लेकिन 100 साल से ज्यादा की थी। किसी ने कहा भाई 100 साल से ज्यादा की हो गई थी, उन्हें तो मरना ही था, तुम इतना दुख क्यों कर रहे हो? उसने कहा उनके मरने का गम नहीं है, गम यह है कि मौत हमारा दरवाजा देख गई। अगर हिंदू मुसलमान करके अगर एक बार संविधान के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो, तो फिर हम आपकी फितरत जानते हैं, आपका इतिहास जानते हैं, आपकी विचारधारा जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि आप इस बात को कहां तक ले जाओगे, उस खतरे का अंदेशा हमें भी है और हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ने वाले तलबा को और जामिया बिरादरी को भी है। इसलिए आप सड़कों पर बैठे। मैं और बहुत ज्यादा, क्योंकि कई लोग और भी हैं यहाँ, मुझे बताया गया, बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज एक बात और कह दूँ कि आज जो भारत की सरकार जो सीए के खिलाफ और एनआरसी के खिलाफ जो पूरे देश के अंदर मुहिम चल रही है, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये लोग देश को डिफेम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, आज दुनिया के अंदर शायद कोई
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जो ह्यूमन राइट के सवाल पर काम करता है, जो रिलीजियस फ्रीडम के सवाल पर काम करता है, जिसने भारत सरकार के इस कदम की आलोचना न की। यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट कमीशन है, OHCHR, उसने भारत सरकार के इस कानून से अपनी नाइंसाफी की जाहिर की। पिछले दिनों एसोसिएशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने किसी वजह से सुषमा स्वराज जी को बुला लिया। बीजेपी वाले पूरे नहीं समा रहे थे। देखो हमारी पहुंच वहां तक हो गई, हमारी एक्सेप्टेबिलिटी वहां तक हो गई, लेकिन कल परसों ही मैं पढ़ रहा हूं, उन्होंने कहा है कि हम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने कहा है कि हम अपनी बैठक बुला करके भारत सरकार का जो ये कायदा कानून है, इसके खिलाफ हम अपनी बात रखते हैं। उसके अलावा जो इनके माई बाप हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब, अमेरिका की जो कांग्रेस है, यूएस कांग्रेस, उस कांग्रेस का एक कमीशन है, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF। तो इनके चाचा जी का जो कमीशन है, ताऊ साहब का, ट्रंप जी का, उस कमीशन ने तो यहां तक कह दिया कि ये कानून खराब है और मोदी पर और अमित शाह पर नजर रखिए। अमेरिकी सरकार से उन्होंने ये अपील की है कि इन पर नजर रखिए, ये कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। दुनिया पर तो ऐसे लोग जिनका साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, समाजशास्त्र के क्षेत्र में जिनका योगदान है, जब आप मेट्रो पर बैठते हैं तो नॉम चौमस्की के नाम से वहां बिल्डिंग बनी हुई है, उन चौमस्की साहब ने दस्तखत कर दिए, रोमिला थापर साहिबा ने दस्तखत कर दिए, और ऐसे 100 लोगों की फहरिस्त है जिन्होंने कह दिया कि भारत का ये कानून इंसानियत के खिलाफ है, रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ है, ये जन विरोधी कानून है। तो दुनिया में नाक ये कटवा रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज इनकी बात पर एतराज कर रहे हैं, अमेरिका इनकी बात पर नाक मुंह सुकोड़ रहा है, मलेशिया, इंडोनेशिया, पता नहीं कहां कहां के हेड ऑफ दी स्टेट्स ने भी इस कानून की मुखालफत में अपनी बात कही है। तो हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि ये लोग तो यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग तो यहाँ गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं, आप दुनिया में भारत की नाक कटवा रहे हो, और हमारे लोगों का क्या हाल है? हमारे जामिया के लोग जहां भी हैं, वहां से खबरें आ रही हैं कि जामिया के पुराने स्टूडेंट जो दुनिया के दूसरे देशों में काम धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, रहते हैं, वो वहां से मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम वहां के दूतावास को भेज रहे हैं और हमारे लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त कर रहे हैं। एक गाना हम लोग गाते थे, कोरस था, अब तो मैं गा नहीं पाऊंगा, और आप लोगों को भी पता है कि पता नहीं कि याद होगा कि नहीं होगा। एक गाना हम लोग गाते थे, मैं समझता हूं कि जामिया के लोगों पर वो गाना पूरे तरीके से सही साबित होता है। हम कोरिया में, रूस में, जापान में, हम फ्रांस में, हम रूस में, हम कोरिया में, चीन में, जापान में, हम फ्रांस में, हम रूस, इंग्लिस्तान में, हम दुनिया के हर सच्चे इंसान में, हम दुनिया के हर सच्चे इंसान में, क्या गोरे क्या काले, हम एक हैं, अमन के हम रखवाले, हम एक हैं, एक हैं।